हेलो साथियों, नमस्कार। मैं रोहित त्रिपाठी एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने परिवार एग्ज़ाम सिटी इंडिया पर। दोस्तों, आज हम सभी एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि संबंधित है बौद्ध धर्म से, और देखेंगे कि बौद्ध धर्म से क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं। तो भगवान बुद्ध का जीवन क्या रहा, कैसा रहा, ठीक है, और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ठीक है, इन सभी विषयों पर आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक लोगों तक और लाइक करें। तो बात उस समय की है जब उत्तर वैदिक काल में यज्ञ, कर्मकांड, आडंबर, ठीक है, ये सभी बहुत ही यानी अधिकाधिक होने लगे थे, अपनी चरम अवस्था पर थे। तभी धार्मिक जीवन में बहुत बड़ा बदलाव चल रहा था, क्योंकि उस टाइम पर अगर आप देखें तो राजनीतिक बदलाव भी काफ़ी चल रहे थे। जैसे जनपद जो हैं वो महाजनपदों में, ठीक है, बदल रहे थे। तो ये सभी राजनीतिक बदलाव हो रहे थे और इसी क्रम में धार्मिक जीवन में भी कुछ बदलाव हो रहे थे। तभी कुछ नए संप्रदाय उभर कर सामने आए, ठीक है, जो कि आस्तिक भी हुए और नास्तिक भी हुए। जिनमें से बौद्ध धर्म एक है जो कि एक नास्तिक संप्रदाय है। क्योंकि नास्तिक का मतलब क्या होता है कि जो कि भगवान पर विश्वास नहीं रखते, अर्थात यह मानवता पर विश्वास रखते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई बौद्ध धर्म की शुरुआत, जो कहाँ से उभर कर सामने आया बौद्ध धर्म। अगर भगवान बुद्ध की बात करें तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व जो है लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। कहाँ पर? लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। फिर इनके पिता, तो इनके पिता जो थे वो शुद्धोधन, ठीक है, थे, जो कि शाक्य वंश से संबंधित थे। और ये जो शुद्धोधन थे वो कपिलवस्तु के राजा थे। तो इनके अगर पिता का नाम आ जाए तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन। फिर क्वेश्चन ऐसे करके आ सकता है कि इनके पिता शुद्धोधन किस वंश से संबंधित थे, तो शाक्य वंश से, और कपिलवस्तु के राजा थे। इनकी माता का नाम, तो इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। कहा जाता है कि जब इनकी माता महामाया अपने राज्य यानी कपिलवस्तु से और अपने मायके जा रही थी, तभी लुम्बिनी के वनों में इन्हें प्रसव पीड़ा हुई और इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, ठीक है। और पुत्र प्राप्ति के 7वें दिन पश्चात ही इनका देहांत हो गया। फिर इसके पश्चात राजा शुद्धोधन ने जो कि कहें कि महामाया की जो बहन थी, या उनकी साली कहेंगे कि शुद्धोधन की साली, और सिद्धार्थ की मौसी, ठीक है, इसके साथ विवाह कर लिया, जिसका नाम क्या था? तो इनका नाम था प्रजापति गौतमी, ठीक है, के साथ विवाह कर लिए। और जो कि सिद्धार्थ की सौतेली माँ कहलाई, या कहेंगे मौसी। तो इनका पालन पोषण जो है वो किसके द्वारा किया गया? इनकी सौतेली माँ या मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया, ठीक है। इनके बचपन का नाम, तो इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। आई होप आप सभी जानते होंगे। फिर इनके विषय में बात आती है कि इनका विवाह जो है, ठीक है, वो 16 वर्ष की उम्र में ही हो गया था, और किसके साथ? यशोधरा के साथ, ठीक है। अब इनके
इनका जो विवाह है वो 16 वर्ष की उम्र में ही क्यों कर दिया गया इनके पिता के द्वारा? तो कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था तो एक ऋषि के द्वारा इनकी कुंडली देखी गई और जिसमें से उन्होंने 2 बातें इनके पिता को बताई कि या तो यह पुत्र आपका बड़ा होकर एक थी प्रतापी और यशस्वी राजा बनेगा या फिर यह एक सन्यासी बनेगा। यह सुनकर इनके पिता को बहुत ही चिंता हुई, तो इन्होंने वो सब सुख दिए सिद्धार्थ को जिससे कि ये सन्यास के मार्ग पर ना जा सकें। और इसी के चलते 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने यशोधरा के साथ इनका विवाह कर दिया इनके पिता ने। फिर जिससे इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उसका नाम क्या रखा? राहुल। तो राहुल इनके पुत्र का नाम था, ठीक है, और पत्नी का नाम इनकी यशोधरा। इसी के क्रम में एक दिन सिद्धार्थ जो है वो बगीचे में बैठे हुए थे और इन्होंने 4 दृश्य देखे। तो 4 दृश्य इन्होंने क्या देखे? आइए बात करते हैं कि एक इन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति देखा और एक रोगी व्यक्ति देखा जो कि अपनी पीड़ा से कराह रहा था, परेशान हो रहा था, और तीसरा मृत व्यक्ति देखा, और इसके पश्चात इन्होंने एक चौथा दृश्य जो है वो क्या? सन्यासी व्यक्ति देखा। तो इन्होंने सन्यासी व्यक्ति में क्या देखा कि वह अपनी सांसारिक मोह माया से त्याग कर अपना प्रसन्नचित्त होकर ध्यानमग्न होकर बैठा था। तो यह सब इन्हें 4 दृश्य देखकर इन्हें क्या वैराग्य उत्पन्न हो गया और 29 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की? 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर दिया, ठीक है। और जातक कथाओं में गृह त्याग को क्या कहा गया? तो इस घटना को महाविनिष्क्रमण का नाम दिया गया। क्या? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपकी प्रीवियस ईयर जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछा भी गया है कि भगवान बुद्ध की गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? तो महाविनिष्क्रमण। इनके गृह त्याग के समय की घटना को लेकर मैथिली शरण गुप्त जो कि एक राष्ट्रकवि हुए हैं, इन्होंने अपनी रचना इनका एक काव्य खंड है जिसका नाम यशोधरा है। तो उसमें बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि इनकी जो पत्नी थी यशोधरा और वो अपने पति के गृह त्याग के वियोग में क्या वर्णन करती हैं, तो उसके विषय में इन्होंने अपना काव्य खंड रचित किया है। तो आइए उसकी कुछ मैं आपको पंक्तियाँ सुनाता हूँ कि सिद्ध हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्यवघात। मतलब इनकी पत्नी जो कहती हैं कि सिद्धि यानी सिद्धि प्राप्ति हो हेतु, ठीक है, स्वामी यानी पति गए, यह मेरे लिए गौरव की बात है, पर चोरी चोरी गए यानी ये रात में उठकर चले गए थे, किसी को बताया तो था नहीं, तो पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्यवघात, मतलब चोरी चोरी गए यही सबसे बड़ा आघात है मेरे लिए। सखी वे मुझसे कहकर जाते, ठीक है, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते, यदि मुझे कह देते या बताकर जाते तो क्या अपने रास्ते का बाधा ही पाते क्या मुझको बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना। उन्होंने मुझे माना तो बहुत है लेकिन उन्होंने मुझे पूरा नहीं पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, ठीक है। ये सब कहने के बाद लास्ट में उन्होंने मैथिली शरण गुप्त में अपनी रचना में इनके लौटने के संबंध में भी कुछ बातें पंक्तियाँ लिखी हैं, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ कि गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लखे में, मतलब यानी अब तो पति चले गए हैं लेकिन कुछ दिनों में यह लौट भी आएंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे पर क्या गाते गाते।
कह रहे हैं कि रोते प्राण उन्हें पावेंगे, मतलब जो उनकी पत्नी थी यशोधरा रोते रोते ये कह रही हैं कि क्या रोते प्राण उन्हें पावेंगे, क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। ठीक है, तो ये कुछ पंक्तियाँ थी जो बहुत ही सुंदर रचित हैं मैथिली शरण गुप्त के द्वारा इनके गृह त्याग के संबंध में। तो आइए चलते हैं, फिर बात करते हैं इनके बौद्ध धर्म के विषय में आगे। सिद्धार्थ के पहले गुरु, ठीक है, तो कौन थे इनके पहले गुरु? तो अलार कलाम थे इनके पहले गुरु, जो कि सांख्य दर्शन से संबंधित थे। फिर भी इन्हें ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई, जिसके पश्चात इनके दूसरे गुरु ने तो रुद्रक रामपुत्र, जिससे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। फिर भी इन्हें ज्ञान की प्राप्ति न होने पर अंत में वह गया पहुँचे। गया जो कि एक बिहार में स्थान है, वहाँ पर पहुँचे और वहाँ 45 दिन तक पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है, निरंजना नदी के किनारे कठोर तपस्या की। और कितने दिन तक? 45 दिन तक। उस समय अगर बात करें तो इनकी आयु जो थी वो 35 वर्ष थी। कितने वर्ष थी? 35 वर्ष। और वहाँ इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है, निरंजना नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिसके पश्चात सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से और तथागत, ठीक है, इन सभी नामों से जाना गया। और जो स्थान था गया, उसे आज बोध गया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बोध गया के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका बिहार राज्य में स्थित है। फिर इनके संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं कि इन्होंने जो अपना पहला उपदेश जो है ज्ञान प्राप्ति के पश्चात, पहला उपदेश कहाँ पर दिया? तो सारनाथ में, और 5 पांडवों को, ठीक है, ब्राह्मणों को अपना उपदेश दिया। फिर इन्होंने जो सर्वाधिक उपदेश हैं तो ये इन्होंने कहाँ पर दिए? श्रावस्ती में दिए। पहला उपदेश सारनाथ में और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। फिर इनकी जो पहली शिष्या जो रहीं, यहाँ पर सॉरी मिस्टेक हो गया है कि यहाँ पर शिष्या होना चाहिए। तो जो पहली इनकी शिष्या रही हैं वो इनकी सौतेली माँ, कौन? प्रजापति गौतमी, इनकी पहली शिष्या हुई। और इन्होंने महिलाओं को अपने मठों में शामिल होने का जो विचार है वो किसके द्वारा आया था? तो इनके जो प्रिय शिष्य आनंद, ठीक है, उनके कहने पर इन्होंने महिलाओं को अपने संघ या विहार में शामिल होने की अनुमति दी। ठीक है, क्योंकि पहले जो विहार और संघ हुआ करते थे उनमें महिलाओं के लिए अलाउ नहीं था शामिल होना, लेकिन आनंद के कहने पर इन्होंने महिलाओं के लिए संघ में अनुमति दी। फिर इनके उपदेश जो वो रहे हैं, तो इन्होंने सबसे जो अपने उपदेश दिए वो किस भाषा में दिए? तो जो आमजन की भाषा थी उस समय, पाली। किस में? पाली में। फिर इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुई, और कहाँ पर हुई? तो कुशीनगर में हुई। और इनकी मृत्यु को किस नाम से जाना जाता है? तो इनके महापरिनिर्वाण के नाम से भी इनकी मृत्यु को जाना जाता है। और ज्ञान प्राप्ति को धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है, और गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण। तो ये 3 घटनाएं हैं इनके जीवन की। आइए चलते हैं, कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जो कि कुछ प्रतीकों के माध्यम से दर्शाई जाती हैं और आपके परीक्षाओं में अलग अलग क्रम में पूछी जाती हैं। तो किस प्रकार हैं देखते हैं कि इनका जो जन्म है, ठीक है, एक साइड लिखा है घटनाएं और एक साइड प्रतीक। तो जो इनकी जन्म है उसे किस प्रतीक से जाना जाता है? तो कमल या साण के नाम से, ठीक है। फिर गृह त्याग की घटना को, ठीक है, घोड़ा के नाम से जाना जाता है। और ज्ञान की प्राप्ति जो है वो पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। और अगर गृह त्याग की बात करें तो ये आपका महाविनिष्क्रमण,
और ज्ञान की प्राप्ति तो धर्मचक्र प्रवर्तन और मृत्यु महापरिनिर्वाण। ठीक है, ये आपके संकेत हैं और मैंने घटनाओं के जो नाम दिए गए हैं उन्हें भी मैंने बता दिया। दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही लगातार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। ठीक है, हमारे चैनल जो एग्ज़ाम सिटी इंडिया को और ये कुछ सोशल हैंडल्स जो कि आपको हमारा चैनल फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम पर भी लिंक मिल जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, तो आप जाकर नोट्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं और यूट्यूब पर तो है ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।